अधिकारों के हनन के विरोध में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी जिला पंचायत सदस्यों ने सामान्य सभा की बैठक का किया बहिष्कार। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अपने अधिकारों के लिए जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसका समर्थन अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने भी किया है। आज जिला पंचायत पन्ना में सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार करते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ को सौंपा है, जिनमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं जिला सदस्यों के अनुमोदन के बिना कोई कार्य स्वीकृत न हो, जीआरएस सचिव एवं उपयंत्री की नियुक्ति एवं स्थानांतरण अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं जिला सदस्यों की अनुशंसा के बगैर न हो, नमामि गंगे योजना के स्वीकृत कार्य बिना अनुमति के न हो, धारा 52 का कड़ाई से पालन हो, वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति में सभी जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए, अपने ही विद्यालय में नियम विरुद्ध तरीके से अपने सगे संबंधियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने वाले शिक्षा विभाग के प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य पर कार्यवाही हो, शिक्षकों के निलंबन एवं बहाली की जानकारी दी जाए, कार्यों के मूल्यांकन के समय माप पुस्तिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर कराए जाएं। उक्त 7 मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम सभी ने ज्ञापन सौंपा। शीघ्र निराकरण नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा की चेतावनी दी गई है। सोचने वाली बात यह है कि जहां अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों को इस तरह से अपने हितों और अधिकारियों की लड़ाई लड़नी पड़ रही हो, वहां आम जनता का क्या हल होता होगा। वैसे हम बता दें, पन्ना जिले में इस तरह से सभी विभागों में लगभग अराजकता का माहौल बना हुआ है। अनेक कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर 50 लाख से अधिक की हेराफेरी के आरोप लगे हैं और वसूली के नोटिस जारी हो चुके हैं, बल्कि अनेक कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन पर घोर लापरवाही की शिकायतें की गई हैं और यहाँ तक कि अनेक सचिव ऐसे हैं जिनके सरपंचों ने स्वयं उन पर लाखों की हेराफेरी के आरोप लगाकर शिकायतें की हैं, परंतु जिले के आला अधिकारी इन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और तमाशाई बनकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं। सहकारिता विभाग और सहकारिता समितियां इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां ऐसे कई उदाहरण आपको मिल सकते हैं। यदि जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों को इस तरह के अधिकार मिलते हैं तो निश्चित रूप से इन पर बहुत कुछ लगाम लगेगी और जनता की समस्याएं हल होंगी और उनको सहूलियत होगी। अब देखना है जनता की सहूलियत के लिए जिला पंचायत सदस्यों को यह अधिकार दिए जाते हैं या नहीं। रियल न्यूज 30 से देवकीनंदन सोनी की रिपोर्ट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सुनाते हैं जिला पंचायत प्रतिनिधि ध्रुव सिंह लोधी, अध्यक्ष मीना राजे और जिला सीईओ संघ प्रिय ने इस विषय में क्या कहा है। मामला ये है कि 2003 पंचायत राज अधिनियम 1993 जो लागू हुआ है मध्य प्रदेश में 95 से, इतना सशक्त अधिनियम था और इतने सशक्त अधिकार हैं पंचायतों को, जनप्रतिनिधियों को, पंचायत राज संस्थाओं को, पर आज की डेट में समस्त अधिकार सेंट्रलाइज कर दिए गए हैं। विकेंद्रीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है। पहले होता था पन्ना जिले में जिले के प्रभारी मंत्री और जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष और यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये और माननीय कलेक्टर साहब, ये 4 लोग जो है जिला समिति हुआ करती थी। यहीं से योजना बनती थी पूरे जिले की और यहीं से पूरा क्रियान्वयन होता था। शासन से केवल बजट का आवंटन होता था। आज की डेट में उल्टा हो गया, पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है। जो भी काम होगा, आज पीडब्ल्यूडी में किसी भी अधिकारी को कोई बजट सैंक्शन करना है तो भोपाल से पहले चिट्ठी आएगी, फिर यहाँ से वो टीएस एस्टीमेट जाएगा, तब जाके कोई काम सैंक्शन होंगे। इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था जो खत्म हो गई है, हम लोग चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को बहाल किया जाए और पुनः अधिकार संपन्न बनाया जाए पंचायती राज प्रतिनिधियों को। ये हम लोगों की सबकी मांग है सामूहिक रूप से। इसीलिए हम लोग हर पंचायत क्षेत्र, जिला पंचायत के क्षेत्र से लगभग 15 से 20 हज़ार मतों से सभी लोग विजयी होके आए हैं। पर हम लोगों का क्या है, पंचायत का एक छोटा सा जीआरएस, छोटा सा सचिव कोई सम्मान करने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये जनप्रतिनिधि भी हैं। अपने बिंदुओं पर, अगर आपके बिंदुओं पर चर्चा नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग रिजाइन देंगे सामूहिक रूप से। हम लोगों को ऐसे पद नहीं चाहिए। हम अपनी जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे, उनसे निवेदन कर लेंगे कि हमसे भूल हो गई, आप लोगों ने हमें चुना, हम माफ़ी चाहते हैं। हम लोग किस लिए बने, हमको खुद इसका एहसास होना चाहिए। हमारे जो उपेक्षाएँ हो रही हैं वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक आप जागे, मतलब क्या? 2 साल तक अभी तक ये इंतजार था कि सरकारें बन रही हैं, अभी ये आचार संहिता है, ये है, अभी बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, उसके पहले विधानसभा के चुनाव आ गए। इन्हीं बहानों में अभी तक चलता रहा काम। चलो देखेंगे, हो जाएगा।
अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना। अब पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करें तभी मध्य प्रदेश मजबूत होगा, ऐसे नहीं बनेगा। मतलब जिला पंचायत 2 साल से मनमानी चला रहा है। निश्चित रूप से उपेक्षा तो हो ही रही है, आप सब देख रहे हैं, हम लोग सदस्य लोग उसको महसूस कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि 6 करोड़ के काम सैंक्शन हो गए और आपको लोगों को पता नहीं चला। बिल्कुल, हम लोगों को जिला पंचायत में कोई भी जानकारी नहीं किस पंचायत में कब क्या काम सैंक्शन हो गए। हम लगातार एएस हो रही है पर जिला पंचायत सदस्यों को कोई खबर नहीं दी जा रही, कोई सूचना नहीं दी जा रही। इतने जिला पंचायत सदस्य बताएं किसी को कोई सम्मान मिला हो, कभी किसी सरपंच ने आके पूछा हो कि भैया हमारे यहाँ हम जिला पंचायत से काम ले आए और तुम हमारे यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य हो। इस तरीके का काम जिले भर में जेसीबी चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से शासन प्रशासन की ये अनदेखी है, आप लोग समझ रहे हैं सब वो तो चल ही रहा है काम। बैठक का बहिष्कार किया है और एक ज्ञापन भी दिया है, क्या मामला है? आज जिला पन्ना अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत की अनुमति से आज सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आहूत की गई थी। तो उसमें जो आगे बैठक के आरंभ में माननीय अध्यक्ष महोदया और सभी सदस्यों ने उनके विभिन्न अधिकारों और मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन का जो अवलोकन किया गया है उसके संबंध में शासन से भी निर्देश आए हैं, विभाग से निर्देश प्राप्त हुए हैं और साथ में कई सारी जो मांगे हैं वो शासन स्तर से संबंधित हैं। तो जो ज्ञापन की मांगे हैं वो जो पंचायत राज संचालय है उनको जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है उनके माध्यम से अवगत कराया जाएगा और मार्गदर्शन लिया जाकर कार्यवाही किया जाएगा। वो ऐसी मांगे हैं जिनका यहाँ कार्यालय में तुरंत बैठकर निराकरण नहीं हो सकता है। तो इस बात पर सभी सदस्यों से आह्वान किया गया कि बैठक जैसा कि एजेंडा अनुसार निर्धारित था कंटिन्यू करी जाए, परंतु उनके द्वारा स्वेच्छा से थोड़ी देर बाद बैठक के लिए असहमति व्यक्त करी गई है। इसके बाद उनके निर्णय अनुसार बैठक अभी वर्तमान में की नहीं जा सकी है और हम लोग हमारे सभी अधिकारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मीटिंग हॉल में कि वो मीटिंग के लिए आए और जो एजेंडा अनुसार तय हुआ था वो बैठक हो। सभा सामान्य प्रशासन की जो मीटिंग थी, हमारे सभी सम्मानीय सदस्यों की मांग है कि उनके क्षेत्रों में उनकी सम्मान नहीं रहता है। वो छोटे से छोटे कार्यों के लिए उनको कोई पूछ परख नहीं होती है। सरपंच सचिव लोगों से भी सचिव से भी अगर वो लोग कुछ कहते हैं तो उसकी मान्यता नहीं होती है। इसलिए आज हम सभी सदस्यों के साथ इस बैठक का बहिष्कार करते हैं और सीओ साहब से हम चाहते हैं कि वो सभी को आदेशित करें कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं, हर जिला पंचायत सदस्य कम से कम 30-32 पंचायतों का से विजय होकर आता है। तो 30 पंचायत बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उसके स्वयं के क्षेत्र में तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो भी वो बात रखता है उसकी बात को सुना जाना चाहिए। कोई भी सरकारी कार्य होता है हमारे माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। जैसे वो हमारा सरकारी कार्य जो भी चल रहा है, सभी भाजपा समर्थित सदस्य हैं हमारे। अगर कोई कार्य वहाँ चल रहा है उसके नाम का सिला पट्टी का जो भी लगती है उस कार्य की, उस पर हमारे सम्मानीय सदस्य का नाम होना चाहिए। इन्हीं सब मांगों के साथ हम अपने सदस्यों के साथ यहाँ हैं और इस बैठक का सामूहिक बहिष्कार करते हैं। कितनी मांग होती है? सिर्फ 7 पॉइंट हैं हमारी मांग के और वो भी बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़ी नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग एक मांग रखते हैं अपने शिक्षा विभाग को लेकर कि जैसे स्कूलों में जो अतिथि भर्तियां होती हैं तो प्राचार्य और वहाँ के प्रधानाध्यापक अपने स्वयं के भाई भतीजा बात करते हैं जो कि नियम विरुद्ध है। हम इसका पूर्ण रूप से सभी लोग मिलकर बहिष्कार करते हैं और अगर किसी भी विद्यालय से हमें इस तरह की शिकायत आती है तो हम चाहते हैं कि उसके प्रधानाध्यापक पर, वहाँ के प्राचार्य पर हम कार्यवाही चाहते हैं। इसलिए भी आज हम इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। दूसरा एक और पॉइंट है कि किस तरह से निलंबन हो जाता है, किस तरह से बहाली हो जाती है शिक्षकों की, ये भी हम लोग को ज्ञात नहीं होता है। इसका भी हम नियम चाहते हैं। और एक पॉइंट है कि हमारे सम्मानीय सदस्यों का सम्मान होना चाहिए उसके क्षेत्रों में। इसी तरह के 7 पॉइंट हम लोगों ने रखे हैं। धन्यवाद।